कोई निराशा नहीं, निराशा ही जीवन है, आशा ही, निराशा ही देखो मृत्यु है, आशा ही जीवन है। कभी भी निराश नहीं होना, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ते रहो, चरई वेती। सोचने की अच्छी आदत नहीं है, नेगेटिव सोचते रहते हैं। कितना नेगेटिव सोचते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, फैमिली के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपने कैरियर के बारे में। कॉन्शियस रहो, अवेयर रहो, लेकिन नो नेगेटिव थॉट्स। पूरा एकदम ना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, नो कंफ्यूजन। देखो यहां क्या क्या नहीं होना चाहिए, नो कंफ्यूजन, नो नेगेटिव थॉट्स, नो स्ट्रेस। देखो मैं तुम्हारे सामने एक सन्यासी बैठा हूं, लेकिन मैंने बहुत जीवन में संघर्ष किया है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा है, ये तुमको बताना चाहिए। नो नेगेटिव थॉट्स, नो कंफ्यूजन, एकदम क्लियरिटी। अगली बात, नो फियर, फियर नहीं होना चाहिए, गुस्सा, कोई डर नहीं होना चाहिए। और अगली बात, नो रिएक्शन। क्या बोला, जोर से बोलो, नो रिएक्शन। रिएक्शन से ना हमारे अंदर फिर जहर पैदा हो जाता है, पॉइजन। नहीं, खुश रहो, मस्त रहो। और तभी कभी थोड़ा गुस्सा भी आ जाए ना तो इमीडिएटली कंट्रोल करो, इमीडिएटली। हम लोग गुस्सा आ जाए ना तो सुबह का गुस्सा शाम तक चलता है, फिर किसी किसी का तो 1 महीने तक ठंडा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होना। गुस्सा करने वाले का ब्रेन वीक हो जाता है, गुस्सा करने वाले का हार्ट वीक हो जाता है। नो एंगर, गुस्सा नहीं। देखो हम लोग पुअर फैमिली में, फार्मर फैमिली में पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, और हमने बहुत जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट देखा, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ, नो रिएक्शन, नो एंगर, नो नेगेटिव थॉट्स। देखो क्या होता है, कुछ लोग ना इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं, उससे अपने आप ही उनका बैलेंस ही बिगड़ जाता है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, ये 4 चीजें बड़ी खतरनाक है। क्या बोला, बोलने जरा। रॉन्ग थॉट्स, रिएक्शन, रॉन्ग एक्शन और इनएक्शन, ये 4 चीजों से बच के रहना। या हमको सोचना ही नहीं आता, देखना भी नहीं आता। अच्छे से देखो सबको, प्यार से, मोहब्बत से देखो, सबके प्रति लव, कंपैशन रखो। कुछ लोग तो ना मैं देखता हूं ना, उनकी निगाहों में ही बड़ा खतरा होता है। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, वेदोपदेश, वेदाज्ञा है, सबको मित्र भाव से देखो। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, वाल्मीकि, अभी तो और उल्टा पुल्टा होता है। लिंगायत, वीर शैव, घोड़ा, आपस में दौड़ा मोड़ा, ऐसा नहीं। सब प्यार से रहो ना। ये हम सब ईश्वर की संतान है। हम किसकी संतान है बोलो? ईश्वर एक है, उसको खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, ऑलमाइटी गॉड बोलो, भगवान बोलो, परमात्मा बोलो। दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेजेस। जुबान का फर्क है, भाषा का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है, भगवान का फर्क। वाटर, नीर, तो या पानी, जल, वारी बोलो, कोई फर्क पड़ा? नो। ह्यूमन बींग बोलो, मनुष्य बोलो, आदमी बोलो, इंसान बोलो, नर बोलो, नारी बोलो, ये क्या फर्क है? तो शब्द भेद है, ब्रह्म भेद नहीं है, परमात्मा का भेद नहीं है। सुपर सोल इज एवरीवेयर इक्वल, सोल इज एवरीवेयर इक्वल, 5 एलिमेंट्स आर एवरीवेयर इक्वल।
This whole universe is everywhere equal. So the philosophy of oneness, this is real spirituality. इसी में believe करना. The philosophy of oneness, this is real spirituality. हम तो ऐसे ही जीते हैं. हमने कोई भेद नहीं रखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित का, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कोई भेद नहीं रखा हमने. हम तो पार्टी में भी कोई भेद नहीं करते. हम सब एक ब्रह्म के उपासक हैं. हाँ सुनो, ये हमारा दृष्टि अच्छा होना चाहिए. इसलिए हमारे बोला शास्त्रों में ऋषियों ने, कभी भी अपनी आंखों से गलत देखना नहीं, कानों से गलत सुनना नहीं. छोटी छोटी बात है, यही शास्त्र उपदेश है. आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो, मुख से अच्छा अच्छा खाओ. खाना भी नहीं आता लोग. अपने घर में भी खाते हैं तो ऐसे खाते जल्दी जल्दी, हड़बड़ तड़बड़, हाय तौबा, जैसे कोई चोरी का माल खा रहे हो. जल्दी जल्दी ठोकते हैं. 5 मिनट में पूरी थाली साफ. 2 किलो राशन रगड़ जाते हैं 5 मिनट के अंदर. जल्दी जल्दी खाना नहीं, स्लोली स्लोली ईटिंग करो. उससे सलाइवा मिलेगा. कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, सब बीमारियों का जड़ पेट है. और पेट तब ठीक रहेगा जब आप धीरे धीरे खाएं, चबा चबा के. 32 टाइम्स एक ग्रास को चबाना चाहिए. कितने टाइम? 32 टाइम्स. कुछ लोग तो 2 टाइम्स चबाते, इधर एक मारा, इधर एक मारा, ठुक अंदर. कुछ लोग तो ऐसे पूरा हाथ में भर के. ये धीरे धीरे खाओ. आपको खाने में 30 मिनट्स लगेगा. आपको एक सूत्र देता हूं. 18 टाइम्स 4 गुना कर दो, 4, उसको 4 टाइम्स कर दो. ईटिंग टाइम्स को 10 मिनट्स में खाते हो तो 40 मिनट्स में खाओ. 5 मिनट्स में खाते हो तो 20 मिनट्स में खाओ. 4 गुना करो. और उसके लिए जो खाने की डोज है वो 1/4 कर दो. मैं इतना सा खाता हूं बस, एक मुट्ठी. अभी भी इतने थोड़ा सा खाया, इसलिए तो इतना पेट है. नहीं तो देखो, बाबा जी को सबसे ज्यादा माल खाने को मिलता है. तुम्हारे घर में तो खिलाने वाला एक घर वाला, घरवाली, एक फैमिली है. हमारा दिस होल वर्ल्ड इज माय फैमिली. हमको तो सब खिलाता है. हम इतना इतना ही खाता है. एक गिलास ये खा लिया, एक गिलास ये खा लिया, तो भी 5-10 गिलास खा लिया, पूरा हो गया. लोग खाता है तो ऐसे खाता है. अरे भाई ना, अच्छी चीजें खाओ. 3 तरह का आहार होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक. जितना भी मांसाहार है तामसिक आहार है, शराब आदि है तामसिक आहार है, और जितना भी नशा है ये तामसिक है. अच्छा बताओ, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी ड्रग, इससे किसी को कोई बेनिफिट होता है क्या? बोलो. इस्लाम में दारू पीना हराम है, कोई भी नशा करना हराम है. गीता में, कुरान में, पुराण में, वेद में भी कोई भी ड्रग लेना, नशा करना. अच्छा, भगवान राम जी, कृष्ण जी, भगवान वसवन्ना, कोई भी संत, ज्ञानेश्वर, राम, कृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, हनुमान जी, कोई भी नशा करते थे क्या? नहीं. और नशा करने से खुशी नहीं मिलती, नशा करने से तो विनाश होता है. देखो, हम लोग कभी नशा नहीं करते, खुश रहते. एक होता है मॉर्फिन, एक होता है एंडोर्फिन. जो खुश रहता है उसके भीतर क्या पैदा होता है? एंडोर्फिन. क्या पैदा होता है बोलो? जो खुश रहता है. अब देखो, मैं अभी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं. स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, ड्रग फ्री रहने के लिए, जो खुश रहता है उसके ब्रेन से, उसकी बॉडी से क्या पैदा होता है बोलो? जोर से बोलो. एंडोर्फिन. क्या पैदा होता है बोलो? जो खुश रहता है, एक्सरसाइज करता है, दौड़ लगाता है, सूर्य नमस्कार करता है, कपालभाति करता है, जो जवान है ना, उनको फास्ट करना चाहिए. ये बहुत अद्भुत प्राणायाम है. 1 मिनट में शून्य में चले जाते हैं. देखो, हमको सुख कब होता है? जब हम शून्य में होते हैं.
जब हम अत्यंत भावातीत हो जाते हैं ना, शरीर इंद्रियों और बुद्धि के भी पार चले जाते हैं, तब हमको सुख होता है। वहां अपना स्वरूप है। शरीर दिस इज मेटेरियलिस्टिक, सेंसेस मेटेरियलिस्टिक, एंड मनम माइंड ये भी मेटेरियलिस्टिक है। इससे परे हमारा सच्चिदानंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है हमारा। तो आप जब प्राणायाम करते हो ना, तो भावातीत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो? भावातीत, गुणातीत। ऐसे शांत हो जाता है मन, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती। डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, पेन फ्री, पीसफुल लाइफ। ये है योग का बेनिफिट। शरीर शुद्ध, शरीर की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया, जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध। हाँ, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, पूर्णो हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई अपूर्णता नहीं अपने भीतर अनुभव करना। मैं सदा पूर्ण हूं, पूर्ण हम। क्या दुख है? कोई नहीं। ऐसे मस्त रहो।